बात करने वाले कम न होंगे। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। हम लोग इंडिविजुअली जाकर हर किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। किसी को दुरुस्त किया जा सकता है तो सिर्फ अपने आप को। मगर तुम मुझे एक बात समझाओ, तुम्हें ये सारी एक्टिविटीज में ज्यादा देर तक इंडल्ज होना पसंद नहीं है, मगर हाँ, अपने दादा के साथ फालतू के गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? मुझे दादा दादी के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है मामा, वो दोनों बहुत अकेले हैं। ताज्जुब है, तुम उन लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हो जिन्हें माजी की कोई भी बात अब याद नहीं है। वो लोग स्लेट साफ करके बैठे हुए और तुम टाइम जाया किए चले जा रहे हो। लेकिन मुझे तो याद है ना मामा। देखो आते, आज शायद जिंदगी में वो लोग हर बात भूल कर बैठे हैं, मगर मेरी याददाश्त तो कमजोर नहीं है ना। लेकिन काश कभी तुमने जवानी में उनका रोब दबदबा, उनकी डिक्टेटरशिप देखी होती, फिर तुम्हें शायद मेरी तकलीफ भी समझ में आ जाती। हमेशा अपनी हर बात मनवाने की आदत थी तुम्हारी दादी को। मैं आज उनकी इस हालत पर तरस जरूर खा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मैं माजी की सारी तल्ख यादों को भुला दूं, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मुझे वो सारा वक्त याद है जब मैं उनके रोब और दबदबे में चुप होकर बैठ जाती थी। मेरी मर्जी नहीं चल पाती थी। अगर मैं कोई चीज यहाँ से उठाकर वहां भी रख दिया करती थी तो वो लोग मुझ पर ऐसे बरसते थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। ये सब कुछ अच्छा नहीं होता, इससे तलखियां बढ़ती हैं। आज जब मैं वो सारी बातें याद करती हूँ तो मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मैंने कभी क्यों नहीं उनके आगे कुछ बोला। मैं इतनी मजबूर थी ही क्यों? लेकिन मामा, आज तो वो देखो, आज उनकी इस बेकसी पे या लाचारी पर तुम्हारा उन पर तरस खाना मुझे समझ में जरूर आता है, लेकिन मैं वो वक्त कभी भी नहीं भूल सकती जब तुम्हारी दादी किसी हिटलर से कम नहीं थी। मामा अब तो नाराज ही हो जाती हैं। ऑनेस्टली मेरा मकसद आपको अपसेट करना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब तो दिल दुख गया ना। वैसे भी इस चीज से इस घर में किसी को फर्क ही क्या पड़ता है। मैं जो सोचूं, जो करूं। देखो, मैं चाहती हूं कि तुम शादी कर लो। तुम जल्द से जल्द कोई लड़की पसंद कर लो और सेटल हो जाओ। एक बात बताऊं आपको, मुझे ये सारा सिलसिला, अब फिर नाराज हो जाएंगे आप। रानी, अच्छा नहीं होती अपसेट, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मामा, मैं इस आइडियोलॉजी के साथ एग्री नहीं करता। आप लड़की को देखने जाएंगी मेरे लिए, या तो पसंद कर लेंगी, पसंद नहीं आई तो उसे रिजेक्ट कर देंगी। दिस इज ऑल वेरी डिमीनिंग। I'm sorry, ये सब नहीं कर सकता। नहीं आते, वैसा कुछ भी करना जरूरी नहीं है। तुम अपनी पसंद का इजहार कर दो, हम उस लड़की के पास चले जाएंगे, उसका रिश्ता मांगने जो तुम्हें पसंद होगी। खुद से पसंद क्या बताऊं मामा, जिससे पसंद किया वो मिस हो गई, समझे? ट्रेन छूट गई। मगर क्यों? क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हो गया था या? नहीं, वो किसी और की होगी मोहतरमा। She's taken now। क्या तुमने कभी उससे इजहार नहीं किया था इस बात का, या ये जानने की कोशिश की थी कि वो भी तुम्हें पसंद करती है या नहीं? छोड़े मामा, इन सब बातों का वक्त निकल गया होगा। जब ट्रेन छूट गई तो फिर क्या फायदा। लेकिन आती, सारी जिंदगी यूं ही तो नहीं गुजारी जा सकती ना। मैं समझती हूँ कि अब तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। तुम हमेशा तो यूं मजनू बन के नहीं बैठ सकते ना, वो भी एक लड़की के पीछे। अपना करंट स्टेट ऑफ माइंड बताऊं आपको? फिलहाल तो शादी करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अगर ऐसा कब तक चलेगा? तुम यूं ही नहीं बैठे रह सकते। फिलहाल तो यही दिल कर है। आतिफ, किसी हद तक अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है कि तुम क्यों रात रात भर अपने दादा के कमरे में बैठकर उनके साथ फालतू में चेस खेलते रहते हो। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी के कीमती दिन इस तरह जाया करो। लिहाजा आप किसी लड़की को पसंद करो और शादी कर लो। आई समझ? बहरहाल हम इस टॉपिक पर शायद आज इफ्तारी के बाद दोबारा बैठ जाए। बात तो मैं तुमसे जरूर करूंगी। अभी मुझे तैयार होना है, दोपहर को एक दर्स पे जाना है, ठीक है? मीनवाइल तुम भी जरा रेस्ट कर लो, थके हुए।
पिछली दफा हमने नरगिसी कोफ्ते बनवाए थे? पता नहीं। हाँ, नहीं मुझे याद आया, हमने नरगिसी कोफ्ते पिछली दफा बनवाए थे और हाशिम को बहुत पसंद आए थे। फिर बनवा लें। आप बताएं। तुम भी कोई मशवरा दो, तुम्हें पता होना चाहिए उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। मुझे नहीं पता। तो पता करो बेटा, पता होना चाहिए। जो पता है और जो बताया है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी। आपको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कोफ्ते पसंद है या नहीं पसंद, है ना? सारा ओके, फिर कोफ्ते रखवाते मेन्यू में क्योंकि हाशिम को पसंद है ना कोफ्ते। और भी देख लेते हैं। ठीक है दादा, तो अब आप फर्ज करें कि खादिम चाचा जो है ना वो हाशिम भाई हैं। चलें अब करके बताएं कैसे करेंगे। एक्टिंग करनी है ना? जी 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 बिल्कुल, जो सिखाया ना वैसे ही करना है। चलें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ारा हूँ और हाशिम से शादी करना चाहता हूँ। खादिम चाचा आप हाशिम हैं, आप ज़ारा नहीं हैं। और एक्स्ट्रा लाइन नहीं बोले प्लीज, जो सिखाया है वो करें। चलें दोबारा से। मैं हाशिम हूँ। हाँ मैं हाशिम हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं हाशिम हूँ और आप हाशिम हैं? जी। ज़ारा आपसे शादी करना नहीं चाहती। वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही करना है दादा आपने। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरा काम कैसा रहा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब जो है ना मगरिब के बाद जब सब नमाज पढ़ के आएंगे ना तो मैं हाशिम भाई को ऊपर लेके आऊंगी, फिर ऐसे कीजिएगा। ओके ठीक है। वेरी गुड दादा, मेरी जानू है आप, इतने क्यूट क्यों हैं? यस, डन हो गया। थैंक यू, मैं पास हो गया। क्या हो रहा है? बात ही नहीं मान रही, कब से इस तरह बैठी हुई है। दादी, दादी मुझे दे दे, मैं लिटा देती हूँ। नहीं नहीं, खुद से अलग करती हूँ तो रोने लगता है। Oh, let me try, please. आहिस्ता से। नहीं रोया? देखा, जो जुबैर है ना छोटे वाला, वो तो बिल्कुल भी नहीं रोता, मगर ये जुनैद बहुत रोता है। थोड़ी देर को भी खुद से अलग करूं तो रोने लगता है, बहुत तंग करता है मुझे। मैंने उन्हें सुला दिया है, फ्लोरा आकर आपको चेंज करा देगी। ओके, तंग तो नहीं करेगा ना तुम्हें? बिल्कुल नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? उस बच्चे के बाद जो अपनी माँ से दिनों अलग नहीं होता था, और अब ऐसा अलग हुआ है कि कई दिनों तक अपने माँ के पास आता ही नहीं है। जिस बच्चे को मिस करते हैं आतिफ, वो मैं नहीं हूं। उनका जहन एक जगह आके रुक गया है, उन्हें डिमेंशिया है, वो बार बार भूल जाती है। देखो, बात मेरे उनके पास जाने की नहीं है, बीमार हैं। बाबा, मैं उस बीमार औरत के साथ काफी दिन से बार बार देख रहा हूँ जिनको डिमेंशिया हो। डिमेंशिया के बावजूद उन्हें सिर्फ आपका नाम याद है, हमारा नाम भूल जाती हैं, हर सिचुएशन को भूल जाती हैं, सबको भूल जाती हैं। अगर नहीं भूलती तो आपको नहीं भूलती, और आपका नाम बार बार दोहराती भी हैं बाबा। वो ऑब्सेशन है उन्हें, मैं सारे वक्त उनके पास नहीं बैठ सकता हूँ। आई हैव ए जॉब, मेरी फैमिली है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है। राइट, उनके पास क्या है? क्या नहीं है? आराइशें हैं, सहूलतें हैं, नौकर है, नर्स है, डॉक्टर्स हैं, उनका खाने हैं। तन्हाई, तन्हाई है उनके पास। सालों, महीनों, हफ्तों, सदियों, घंटों पे फैली हुई तन्हाई। तन्हाई
मुझसे पूछो तन्हाई कैसी होती है। एक तन्हा बच्चा अकेला सिर्फ अपने नौकरों, आसाइशों, अपनी नैनी और उम्दा खानों के साथ। कि उसकी याददाश्त में तन्हाई नहीं है। ऐसा लगता होगा उसे जब उसकी मां उसे गोद में नहीं उठा सकती क्योंकि उसका ड्रेस खराब हो जाएगा। उसका बाप उसे पलट के नहीं देखता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। मैं बताऊं तन्हाई क्या होती है। How nice, Zaki. ज़ारा नहीं आएगी? आ जाएगी हाशिम भाई, आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना आपके साथ। ये देखें भाई, कौन आया है आप लोगों से मिलने? हाशिम भाई। हाशिम भाई। हाशिम भाई आप यहाँ बैठे। How do you do, sir? How do you do? I'm very well. Please. दादी देखिए कौन आया आपसे मिलने? हाशिम भाई। कौन हाशिम? दादी, हाशिम भाई, ज़ारा के मंगेतर हाशिम भाई। हाशिम भाई, हाशिम भाई। ज़ारा? कौन ज़ारा? भूल जाती हैं बेचारी। कौन भूल जाता है? तो चेस हो रही है? जी, आप शौक करते हैं? थोड़ा बहुत। तो संभालिए सफेद को, जद में है। लेट्स सी। संभालिए जरा, आपका गया घोड़ा गया। दादा, हाशिम भाई। हाँ, हाशिम भाई, हाँ, ज़ारा के मंगेतर। हाशिम, हाशिम भाई, हाशिम भाई। हाशिम भाई। हाँ, ज़ारा शादी नहीं करना चाहती किसी से। किससे? ज़की, बच्ची तुमसे कुछ कहना चाह रही है। हाँ, ज़ारा शादी नहीं करना चाहती। ठुस। 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 वैसे ठुस। ऐसे ही ठुस। ये देखिए सर। हाय ज़ारा। हेलो ज़ारा। जो कुछ किया है तुम्हारे लिए किया है। रियली? यानी कल रात जो तुम दादा दादी के साथ थिएटर कर रही थी वो मेरे लिए था? हाँ, वरना मुझे क्या मुसीबत पड़ी कि मैं दादा दादी के साथ इतनी रिहर्सल करूं और हाशिम भाई को चुपचाप उनके कमरे में ले जाऊं। मुझे क्या जरूरत है ज़ारा ये सब प्लानिंग करने की? और दादा, उन्होंने तो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कहता है, उनके दिमाग में ना कोई मसला है। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक छोटी सी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी उनको। एक सिंपल सी बात तुम भी समझ लो नादिर, खबरदार जो मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो, या ऐसी बचकाना उठपटांग हरकत की तुमने तो, समझी? मेरे मामले से दूर रहो। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं ऐसी कोशिश भी करूं? और मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया कि हाशिम भाई से शादी करो और अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर करो, लेकिन तुम्हें अचानक से कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे अच्छी तरह पता है ज़ारा। रियली? जरा मुझे भी बताओ, मुझे नहीं पता। आतिफ भाई तुम्हारा प्रॉब्लम है ज़ारा। तुम कभी एक वजह से कभी दूसरी वजह से अपनी शादी डिले करती हो, कभी इकरार करती हो, कभी इजहार करती हो। तुम्हारे साथ अजीब अजीब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? तुम कितनी अनहैप्पी हो, तुम कितनी कंफ्यूज्ड हो, और ये सब कुछ आतिफ भाई की वजह से, क्योंकि तुम आज भी उनसे मोहब्बत करती हो। आइए आइए, आप ही की वजह से ये तमाशे हो रहे हैं। और ये ज़ारा आज भी आपसे मोहब्बत करती है। एक दफा जो हाथ झटक कर चला जाए उस पर एतबार करने को तैयार बैठती है। 1 मिनट नादिया,
तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हाशिम से मंगनी तोड़ने का फैसला भी मेरा था और जोड़े रखने का भी मेरा। इसमें आतिफ का नहीं पहले कोई ताल्लुक था, ना ही अब है। अपनी खुशी या नाखुशी के जिम्मेदार मैं खुद हूं। इसलिए प्लीज आप सब लोग मेरी जिंदगी के फैसले से दूर रहें। फैसला सही हो या गलत, ये मेरा फैसला है। बस हो गई खुशी? खैरियत वाले? फ्लोरा मैडम जी नहीं? वो तो मम्मी डैडी जी के कमरे में होंगी ना। कोई काम था? अब नहीं, सोचा सवेरे सवेरे उन्हें सलाम करता जाऊं। वालेकुम सलाम। चल ठीक है। वो पिंकी, सब ठीक है ना? पीछे घर में बात हुई थी कल रात? किधर बात हुई? बेबे ने फोन उठाया था कल, और तुम्हें पता है कि जब बेबे फोन उठाया है तो उसकी अपनी स्टोरियां शुरू हो जाती हैं। मेरी तो बारी ही नहीं आई बात करने की। फ्लोरा जी का बैलेंस जो खत्म हो गया था, पता है फ्लोरा जी कह रही थी कि बेबे ना बिल्कुल ही तुम्हारी तरह है। अच्छा, तो आज मेरे फोन से कर लेना, पैकेज है मेरे पास। हाय, ना ये बता तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहा है? करने भी देना पिंकी, तू कॉल कर लेना, ठीक है? ओके चल मैं चलता हूँ।